भक्तों राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आपको निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो निर्जला एकादशी कब की है और इसका मुहूर्त क्या है और इसको पारायण करना कैसे है, तो देख कराते हैं। पहले सबसे पहले राधा रानी के दर्शन और लड्डू गोपाल जी के आप कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के दर्शन। तो हमने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को पधार लिया है। तो अब निर्जला एकादशी पर करना क्या है हमें। तो निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ रही है। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी में लिया जाता है सबसे पहले संकल्प। हमें जो संकल्प लेना होता है वो हमें लेना होता है दसवीं के दिन। तो हम दसवीं के दिन शाम को खाना नहीं खाते। उसके बाद करते हैं संकल्प में चरण रज ले लेते हैं जो हमें निधि वन से मिली होती है। उस चरण रज को लेकर और संकल्प करते हैं कि भगवान जैसे आप व्रत करवाओगे हम अच्छे से आपका व्रत करें, तो बिहारी जी की कृपा हम पर बनी रहे। तो इसलिए हम संकल्प कर लेंगे। वहाँ पर संकल्प करके जो दक्षिणा के पैसे होते हैं वो हम ब्राह्मण को दे देंगे। तो इस बार जो एकादशी है वो बिहारी जी के यहाँ बांके बिहारी मंदिर में 10 तारीख की मनाई जा रही है और वहाँ पर फेरी लगाई जा रही है, मतलब परिक्रमा। तो परिक्रमा लगा रहे हैं और वहाँ पर जो प्रसाद है वो मैंगो शेक का और फल का है। तो हम लोगों को व्रत में निर्जल जैसे एकादशी में व्रत है तो हमें बिना जल के ही इस व्रत को करना है। और जो लोग इस व्रत को नहीं कर सकते, मतलब जिनकी तबीयत खराब है या जो, तो वो जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं ये। तो एकादशी 10 तारीख की वृंदावन में 10 तारीख की बिहारी जी के यहाँ है। 11 तारीख की इस्कॉन वाले मना रहे हैं। और ये क्योंकि इसमें 3 तिथि स्पर्श कर रही हैं तो त्रिस्पर्शा योग बन रहा है, जिससे ये एकादशी 1000 गुना फल देने वाली है और 10 तारीख की एकादशी 1 गुना फल देने वाली है। तो आपके गुरु या आपके जो भी आप जिसको मानते हैं तो एक को मानिए, उसी के हिसाब से कीजिए। तो मैं तो वृंदावन के हिसाब से करती हूँ। तो मैं तो करूँगी 10 तारीख को निर्जला एकादशी। तो भगवान की कृपा से जैसे भी भगवान कराते हैं तो हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, तो मैं उनका व्रत करती हूँ। तो अब हम करते हैं कलश का पूजन। तो मैंने यहाँ पर कलश का पूजन कर लिया है। दिया 8 बिंदी लगाकर मैंने यहाँ पर कलश का पूजन कर लिया है। अशोक के पत्ते लगा लिए हैं, 5 पत्ते अशोक के लगाए हैं। जल में डाला है लौंग का जोड़ा, इलायची और सुपारी, और ऊपर से मैंने इसके ऊपर नारियल रख लिया है। और अब यहाँ पर मैं कलावा बांध देती हूँ। कलावा बांधने के बाद हम करेंगे गणेश जी का पूजन। तो मैं यहाँ पर तिल का आसन दूंगी। सबसे पहले तिल के आसन पर गणेश जी को बिठा दूंगी। तो अब हम तिल का आसन देने के बाद गणेश जी को यहाँ पधार देंगे। तो अब हम गणेश जी सब के ऊपर, वैसे तो मैंने सबको निला धुला कर सबको तैयार कर लिया है, लेकिन लगाऊंगी मैं जल का छींटा। तो सब पर मैं जल का छींटा कुशा से लगा दूंगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी सबके, पहले मैं जनेऊ पहनाऊंगी गणेश जी को वाइट कलर का। और अब हम गणेश जी को सबसे पहले जनेऊ धारण कराएंगे और इधर विष्णु भगवान जी को हम जनेऊ धारण करा देंगे। तो मैं कराऊंगी जनेऊ धारण। तो हमने विष्णु भगवान जी को ये जनेऊ धारण करा दिया। अब हम सबके लगाएंगे तिलक। तो मैं रोली से तिलक लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं वस्त्र हमने धारण करा लिए हैं सबको, इधर गणेश जी को भी और इधर लक्ष्मी माता जी को और गौ माता को भी और राधा रानी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी। तो हमने इन सबको वस्त्र करा दिए धारण। तो लगा लेंगे तिलक। तो मैंने गणेश जी के
तिलक लगा लिया है। उधर राधा रानी जी के लगा देंगे तिलक। राधा रानी के लगा दिए। अब हम अब लगाएंगे हम लक्ष्मी मैया के तिलक और लगाएंगे गौ माता के तिलक, विष्णु भगवान जी के, और इनके लगाएंगे हम चंदन का तिलक। तो यहाँ मैं चंदन से तिलक लगा दूंगी। अब यहाँ विष्णु भगवान जी के तिलक लगा देंगे चंदन से। तो मैंने लगा दिया है चंदन से तिलक, और लड्डू गोपाल जी के भी लगा देंगे चंदन से तिलक। तो हमने सबके तिलक लगा लिया है। तो हमें क्या सुबह क्या करना है, जब हम पूजा कर चुकेंगे, पूजा करने के बाद हमने लेना है एक ये मिट्टी का कलश, या आप घड़ा भी ले सकते हैं। उसमें हम इसको थोड़ा पानी भर लेंगे, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें मैं पानी भर लूँगी और इस पर रखेंगे हम पंखा। इस पर पहले कटोरी रखेंगे हम, तो जो इसके पर ढकने की होती है, तो जल देना है इसमें ढककर। ये हमें एकादशी के दिन सुबह देना है। तो इस तरीके से मैं इस पर ये ढक लूँगी और यहाँ पर पुष्प रख लूँगी। तो मैं यहाँ पर रखूँगी पुष्प रखने के बाद यहाँ पर रखेंगे पंखा, और इस पर रखेंगे, या तो हम आम भी रख सकते हैं और खरबूजा भी रख सकते हैं। तो जो भी आपका भाव हो, आप 2-4 जो भी फल देना चाहते हैं, केला और आम भी दे सकते हैं। देने रसीले फल हैं, फल का ही दान करना है सुबह। तो और देनी है हमें चीनी दे सकते हैं या गुड़ दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया गुड़, तो मैं गुड़ दूंगी। तो आप चीनी भी दे सकते हैं, दूध भी दे सकते हैं। और ये हुआ एकादशी के दिन सुबह जब हम पूजा कर चुकेंगे। तो जब हम ब्राह्मण को देने जाते हैं दक्षिणा वगैरह, जो हमारी पूजा करने के बाद होती है, तो वो ये सब चीज़ें हम देंगे सुबह एकादशी वाले दिन। हमें जलाने लाए अखंड दीप। मैंने इस पर तिल का आसन देकर इस पर जला लेंगे दिया। तो आप बड़ा दिया ले लें, क्योंकि मैं तो इस समय दिखा रही हूँ, लेकिन बड़ा वाला दिया पूरे दिन चल जाता है। फिर शाम को भर दें तो वह सुबह तक चल जाता है। और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते रहें। और ये अब मैं कर दूंगी फल अर्पित लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान जी को और गौ माता को और लड्डू गोपाल जी को। यहाँ पर मैं फल अर्पित कर दूंगी। ये मैंने गणेश जी के पास अर्पित कर दिया था, और इधर मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के पास फल अर्पित कर दूंगी। तो इस तरीके से हम फल अर्पित कर देंगे। कुछ चढ़ाएंगे पुष्प। तो मैं इसमें गुलाल और अबीर मिला लिया है। तो मैं गुलाल और अबीर मिलाकर, तो ये गणेश जी के पास इसी तरीके से मैं सबके पास कर दूंगी पुष्प अर्पण। तो मैंने लक्ष्मी जी के पास और लक्ष्मी नारायण जी के पास पीले पुष्प कर दिया। लक्ष्मी जी के पास वाइट पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प या कमल का पुष्प हो तो आप कमल का पुष्प भी अर्पित कर देंगे। और अब मैं वाइट फ्लावर राधा रानी के पास अर्पित कर दूंगी यहाँ पर, और विष्णु भगवान जी के पास मैं पीले फूल अर्पित कर दूंगी। तो इस तरीके से हमने फल और फूल अर्पित कर दिए। अब जलाएंगे दिया। अब हमने ले लिए तिल, पुष्प और दक्षिणा ले लेंगे, और उसके बाद अब हम हमने दीप जला लिया। अब हम करेंगे कथा। तो क्या है, हमारी है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और जल धिलनी एकादशी भी कहते हैं। तो इसमें क्या, और नौका विहार लड्डू गोपाल जी को आज तक ही, मतलब 10 जून तक ही कराई जाती है। तो अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा कि हम सब तो व्रत कर लेते हैं, लेकिन भीम का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान ने भीम से कहा कि तुम्हें भी अपनी मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए।
तब भीम ने कहा, भगवान मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता, तो मैं फिर एकादशी का व्रत कैसे करूँगा। तो मुझे तो आप कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे मैं एक बार साल में एक बार बिना भोजन किए व्रत कर लूँ। तब कृष्ण जी कहते हैं कि साल में एक बार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है वो जो होती है निर्जला एकादशी होती है। तो तुम उस व्रत को बिना पानी पिए करने से साल भर की सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तब उसने कहा, तब व्यास जी बोले कि बड़े बड़े महर्षियों ने बहुत से शास्त्र बनाए, यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा और धन बहुत कम खर्च होगा। जो पुराणों का सार है और दोनों पक्षों की एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। कृष्ण और मिथुन की संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जल व्रत रखना चाहिए। तो इसमें निर्जल व्रत रखते हैं और अगले दिन हम क्या करते हैं, दान जो करते हैं वो भी जल का दान करते हैं। जैसे दूध में हम रूअफ़ज़ा घोल दें या मैंगो शेक दान करें, या हम रूअफ़ज़ा घोलकर जल में भी दे सकते हैं, या जल का प्याव भी लगा सकते हैं। तो ये हमें जल ही दान करना होता है, क्योंकि हमने एक दिन पहले जल छोड़ा होता है, तो अगले दिन हमें जल का दान करना होता है और जल वाले ही फल दान करना होता है। जैसे खरबूजा है या ये आम है, ये जलीय पदार्थ हैं, पेय पदार्थों में आ जाते हैं, तो इसलिए हमें इनका दान करना चाहिए। एकादशी के व्रत में स्नान आचमन करते समय पानी मुख में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आचमन 6 मासे के जल से अधिक नहीं होना चाहिए। आचमन से शरीर की शुद्धि होती है और 6 मासे से अधिक जल मदपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जलपान ना करें और 12 एकादशी तो क्या होता है, 12 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। पहले और द्वादशी के दिन पहले ब्राह्मण को दान दें, तो उसमें दान में हम नींबू, चीनी, पान और या शेक या हम और भी पेय पदार्थ हैं वो मैं अभी बाद में जो दिखा दूंगी, तो उनका हम दान कर सकते हैं। तो ये एकादशी निर्जला एकादशी मनुष्यों को पापों से मुक्त करने वाली होती है और इसके करने निर्जला एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के समय यमदूत भी पास नहीं आते और विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं और स्वर्ग से पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चले जाते हैं। यत्न पूर्वक एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। एकादशी को भीमशयन या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। और दूसरे दिन भगवान से व्रत नियम लेते समय ये करना चाहिए कि मैं आज निर्जल व्रत रहूँगा और कल मैं इसका पारायण करूँगा या दूसरे दिन मैं भोजन करूँगा। ऐसा करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान, तप आदि करते हैं, करोड़ों पल स्वर्ण का दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन होम करते हैं उसका तो कहना ही क्या है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है और जो इस दिन अन्न खाते हैं वो उनको चंडाल समझना चाहिए और अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले और गुरुद्रोह करने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, जो पुरुष इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक धारण करेगा और इसकी पूजा करेगा तो उसको ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान देगा और निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का भी दान करेगा तो वह मनुष्य स्वर्ग को चला जाएगा और इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले भी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी की जय। अब हम ले लेंगे 24 एकादशियों के नाम। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तिला एकादशी, दया एकादशी, विजय एकादशी, आमलिकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी,
चतुर्मास की एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्र एकादशी, पापंकुश एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। बोलो एकादशी मैया की जय। और अब जो हमने संकल्प के लिए लिए थे पुष्प, वो हम अब चढ़ा देंगे। अब हम अर्पित गणेश जी के पास भी कर सकते हैं और विष्णु भगवान जी के पास भी अर्पित कर सकते हैं। तो हम लक्ष्मी नारायण भगवान के पास ये दक्षिणा अर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम कर लेंगे विष्णु भगवान जी की आरती। चाहे हम बांके बिहारी की आरती कर सकते हैं, आरती कुंज बिहारी की, या ओम जय जगदीश हरे, या बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। जैसे गंगा जी नहाने का महत्व है, ऐसे ही गंगा जी की आरती का महत्व है। तो इसीलिए मैं हर बार बताती हूँ कि गंगा जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। अब आरती करने के बाद हम धूप दीप जोत ये भगवान जी को दे देंगे और जल से कर लेंगे ठंडी। और ये जो शंख का जल है इसको छिड़क लेंगे, और छिड़कने के बाद हम रुमाल से राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का फेस साफ कर देंगे और उन्हें पंखा दिखा देंगे। यानी कि हम उन्हें पंखे से इस तरीके से आज उनको पंखा दिखाना, मतलब उनसे पंखे से इस तरीके से हम आज हवा कर देंगे पंखे से। और उसके बाद हम करेंगे भगवान से क्षमा प्रार्थना कि अगर हमारी से कोई त्रुटि रह गई हो तो करनी है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो हमने कर लिए क्षमा प्रार्थना। अब जो धूप दीप है ये सब हम घर वाले ले लेंगे। और ये प्रसाद है, तो आज एकादशी है तो हमने तो प्रसाद ग्रहण करना नहीं है। तो हम ये क्या करेंगे, जब हम कल व्रत खोलेंगे तब हम इसको ले लेंगे। तो अब जल दान में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो जल दान में मैंने एक तो ये है रुआवज़ा का पैकेट इस तरीके का आने लगा है, छोटा पैकेट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पैकेट दे सकते हैं। या ये है जल, ब्रांश का जल, तो ये भी एक गिलास हम ब्राह्मण को बनाकर दान दे सकते हैं। मैंगो शेक भी दे सकते हैं, केले बनाना शेक भी दे सकते हैं। तो वो आपका भाव है, आपको क्या देना है। और फल दे सकते हैं। चावल का दान विशेष रूप से करना है। दही चावल, जो ये श्वेत चीज़ें होती हैं, दूध दही चावल, ये श्वेत चीज़ें क्या सात्विक चीज़ें, ये गौरस वाली चीज़ें हैं। तो ये क्या हैं, ये भगवान को अति प्रिय हैं। तो ये भगवान किसके लिए कहा जाता है, ये विष्णु भगवान जी के लिए होता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें दान करनी होती हैं। और हम नींबू और चीनी, वो मैं पहले बता ही चुकी हूँ। तो इस तरीके से हमें करना है दान। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।